हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल एंड डीबीएमएस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज़ में हम 17 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज का हम ये 18th वीडियो कवर करेंगे, राइट, जिसमें हम एसक्यूएल के इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इज नल इज नॉट नल वाला ट्यूटोरियल पढ़ा था, राइट, और हमने ये कस्टमर टेबल से रिलेटेड इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स किए थे। अब हमने देखा था कि कस्टमर टेबल्स में नल तो है नहीं, तो हमने क्या किया, कुछ मैन्युअली एंट्रीज जैसे ये एंट्रीज हमने इंसर्ट की और नल वैल्यूज़ को ऐड किया, राइट। तो किसी भी टेबल में अगर आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो ये यूजिंग हम इंसर्ट स्टेटमेंट करते हैं, राइट। तो देखिए, व्हाट इज इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड न्यू रोज और दैट इज रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल और अ डेटाबेस, राइट। तो इसके देखो दोस्तों, मल्टीपल डिफरेंट सिंटैक्स है। ये ट्यूटोरियल हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, बट इसमें ना मैं चाहता हूँ कि आपको इंसर्ट स्टेटमेंट पूरा एंड टू एंड सारे जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं, सिंटैक्स एंड ऑल, सारी चीज़ें हम बहुत डेप्थ में कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ हम जैसे हमेशा करते हैं इसके प्रैक्टिकल्स भी कवर करेंगे, राइट। जो जुपिटर नोटबुक्स मैं यूज़ करूँगा, ये सारी मैंने मेरे गिटहब पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो ये सारी जितनी भी ट्यूटोरियल्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, सारी नोटबुक्स मैंने गिटहब पे मेरे रिपोजिटरी पे ऐड कर दिए। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रन कर सकते हो, राइट। तो जो 18th वीडियो है, इसका भी मैं अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ये अपलोड कर दूंगा, राइट। तो चलिए अब देखते हैं कि हम रोज या फिर जो रिकॉर्ड्स ऐड कर रहे हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, थोड़ा थ्योरी एक बार देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू प्रैक्टिकल। अब देखो, एक तो हो सकता है कि आप सारे के सारे कॉलम्स में वैल्यू ऐड करना चाहो, राइट। जैसे कस्टमर टेबल में मान लो कस्टमर नेम है, कस्टमर सिटी है, कस्टमर एड्रेस है, राइट, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। तो हो सकता है कि आप सारे कॉलम्स में वैल्यू ऐड करना चाहो, या तो दूसरी चीज हो सकती है कि आप सिर्फ कस्टमर नेम एंड लेट से सिटी डालना चाहो, आप उसका फोन नंबर या अदर चीज नहीं देना चाहते हो। तो क्या कर रहे हो, आप कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स में वैल्यू को ऐड कर रहे हो। नाउ यही इसके सिंटैक्स में यहाँ पे डिफरेंस आता है। जब सारी वैल्यूज ऐड करनी है तो इंसर्ट इनटू, दिस इज द कीवर्ड, राइट। टेबल नेम, किस टेबल में इंसर्ट करना है, कस्टमर्स टेबल है, प्रोडक्ट्स टेबल है, किसी ना किसी टेबल में आप एंट्री कर रहे हो, और उस टेबल में जो ऐड कर रहे हो तो वो वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो वैल्यू वन, लेट से कस्टमर, मतलब अगर पहला कॉलम अगर कस्टमर नेम है तो यहाँ पे कस्टमर का नेम डालोगे, दूसरा कॉलम लेट से कस्टमर का मोबाइल नंबर है तो वो डालोगे, थर्ड कॉलम लेट से ईमेल एड्रेस है तो वो डालोगे, राइट। तो सारे कॉलम सिटी, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस ऑर्डर में ये यहाँ पे मतलब है, राइट, कॉलम्स जिस ऑर्डर में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊं, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स के साथ भी थोड़ा समझते हैं, है ना। या अगर कोई नया है चैनल पे तो ये इनिशियल सारी आपको डायरेक्टली रन करनी है कमांड्स। तो यहाँ पे देखते हैं कस्टमर्स टेबल, देखिए आपके ऑर्डर क्या है। यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, राइट, इस ऑर्डर में है। तो आपको सारी रिकॉर्ड्स इसी ऑर्डर में ऐड करनी होगी, ये वही बोल रहा है। तो वैल्यूज में जब आप डालोगे तो फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी, फॉर एग्जांपल अगर आप ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होते तो आप वैल्यूज में पहली वैल्यू होती 1, कॉमा देके दूसरी वैल्यू होती ये, राइट, तीसरी वैल्यू होती कॉन्टैक्ट नेम। तो इस तरीके से ये वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और सारी जितनी भी वैल्यूज है आपको सारी देनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है, दिस रिक्वायर्स वैल्यूज इन द एग्जैक्ट ऑर्डर, राइट, एज द टेबल कॉलम्स एंड ऑल वैल्यूज मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और सारी वैल्यूज भी देनी है। वेयरएज अगर आप चाहते हो कि कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स में ही या 2 या 3 कॉलम में आप वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, इंसर्ट इनटू, ये हो गया कीवर्ड, टेबल नेम, जिस भी टेबल में ऐड करना है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, जो भी आपके कॉलम्स है रिस्पेक्टिवली उसके आप यहाँ पे नेम दोगे, है ना। ये प्रैक्टिकली भी मैं समझाऊंगा। और उस कॉलम के अंदर क्या वैल्यू जानी चाहिए, तो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो कॉलम 1 में जाएगी वैल्यू 1, कॉलम 2 में जानी चाहिए वैल्यू 2, कॉलम 3 जो आप मेंशन कर रहे हो उसमें जाएगी वैल्यू 3। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, दिस इज रिकमेंडेड एज इट मेक्स द कोड मोर रीडेबल एंड लेस एरर प्रोन, राइट। तो ये रिकमेंडेड है क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज ही ऐड कर रहे हो विदाउट गिविंग कॉलम नेम, हो सकता है आप कहीं पे गलती कर दो, ऑर्डर में कुछ मिस्टेक हो जाए, है ना। जो कॉलम्स का ऑर्डर है उसमें आप अगर वैल्यू ही नहीं दोगे तो वो तो कुछ गलत वैल्यू चले जाएगी, राइट।
तो दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड, ये वो बोल रहा है, राइट। तो इसमें एक कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या होगी कि जितने कॉलम्स आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो उतने वैल्यूज आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, जो भी रिस्पेक्टिव है उसका ऑर्डर, मतलब यहाँ पे जिस ऑर्डर में आप कॉलम्स को लिख रहे हो उसी ऑर्डर में वैल्यूज भी होने चाहिए, राइट। तो चलिए दोस्तों, इसको ना अभी प्रैक्टिकली समझते हैं, राइट। मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ को प्रैक्टिकली ज़्यादा कवर करूँ, सो दैट आपको पूरा कंसेप्ट एंड टू एंड कवर हो जाए in terms of maybe working in the company or maybe appearing for an interview, right। आप हर जगह पे confident होने चाहिए related to these things। By the way guys, just मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, I am currently working as a data scientist, और मैं बता सकता हूँ कि insert statement आप usually इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करोगे, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ट्यूटोरियल में लेट कवर किया है, क्योंकि आप हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करोगे मोस्टली, और कुछ रिकॉर्ड्स को फेच करके लाओगे, कि आपका काम रिकॉर्ड्स को फेच करके उस पर अंडरस्टैंडिंग बनाना, उस पर कुछ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल डेवलप करना, राइट, कुछ एनालिसिस करना, ये सब चीज़ों में होगा, राइट। इंसर्ट तो वही है जो डेटा बिजनेस से आया होगा वही होगा, हम कुछ मैन्युअली अपने से तो डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे, बट स्टिल इट्स गुड कि अगर आप कुछ टेम्पररी टेबल मान लो बनाना चाहते हो और उसमें अगर कुछ वैल्यूज इंसर्ट करके उस पर टेस्ट करना चाहते हो, राइट, तो जब भी टेस्टिंग की बात आएगी आप डेफिनेटली इंसर्ट स्टेटमेंट को रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में यूज करोगे। और देखिए दोस्तों, ये आपका कस्टमर टेबल है जिसमें आप देख सकते हो ये इतने सारे रिकॉर्ड्स है, तो अराउंड हमने 120 रिकॉर्ड्स है, राइट। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक चीज़ है और एक कंसेप्ट है लिमिट नाम का, राइट। तो देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और मैं यहाँ पे एक चीज़ दे रहा हूँ लिमिट 2, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई जितने भी रिकॉर्ड्स है, तो इतने 120 रिकॉर्ड्स है, इतने देखने में भी हमें परेशानी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स दिखे, तो ये वही काम करता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ने सारे रिकॉर्ड्स ला के रख दिया, और लिमिट ने क्या किया, बेसिकली लिमिट ने उनको लिमिट कर दिया ऑन 2 रिकॉर्ड्स, राइट। तो फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स ही यहाँ पे प्रिंट हो गए, और ये क्या लिखा है मैंने, देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे डबल डैश देके अगर कुछ है तो वो कमेंट होता है, जैसे आप हैश से कमेंट देते हो, राइट, इन द पाइथन, उसी तरीके से आप ये डबल डैश से कमेंट देते हो इन द एसक्यूएल, राइट। तो देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 2, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 कस्टमर्स आए हैं। अगर मान लो आप, क्योंकि जो कस्टमर्स ऐड करोगे अगर वो एंड में करोगे, तो आप एंड के 5 कस्टमर्स को कैसे प्रिंट करोगे, ये भी इंटरव्यू में देखो दोस्तों पूछ सकते हैं, राइट, कि आपके कस्टमर टेबल में जो लास्ट 5 रिकॉर्ड्स है उसको आप कैसे प्रिंट करोगे। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, राइट, और ये DESC करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें कस्टमर आईडी को रखना है, राइट, और लिमिट 5 कर दी नहीं तो वो 5 हो जाएंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे, और ये कमेंट है ऑब्वियसली, राइट, एज आई मेंशन। तो ये यहाँ पे ये है हमारा क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसके बाद क्या हुआ, ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी DESC, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये इस तरीके से आएंगे और सारे नीचे तक आएंगे, है ना, एंड तक आएंगे। बट हम क्या बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ पहले 5 प्रिंट करो, दैट इज लिमिट 5। लिमिट 5 का वही मतलब है कि सिर्फ पहले 5 रिकॉर्ड्स को प्रिंट करो। तो देखो 120, 119, राइट, तो जो लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स है ये उसी को प्रिंट कर रहा है, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू आवर मेन टॉपिक जो हमने सिंटैक्स पढ़ा, इंसर्ट इनटू ऑल कॉलम्स, राइट। हमने जो बोला था कि हमें सारे कॉलम्स में अगर एंट्री देनी है, तो जो है हमने यहाँ पे फर्स्ट चीज जो लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ा, राइट, और सेकंड हमने ये देखा सिलेक्टेड कॉलम्स। दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कस्टमर टेबल में एक कस्टमर ऐड करेंगे जिसका आईडी हम रखेंगे 201। देखो अभी तक हमारे पास कहाँ है, 120 तक की आईडी है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको 201 से स्टार्ट करते हैं, 201। देन इसका नाम हम देंगे ब्लू स्टार फूड्स, इसका है ना, ये जो है कॉन्टैक्ट नेम है जॉन डो, राइट, तो ये इनका एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है, यानी ये है, राइट। अब हमें क्या करना पड़ा, तो जितनी सारी वैल्यूज है तो उसी ऑर्डर में देनी पड़ी। आप देख लो, दिस इज योर एग्जिस्टिंग कस्टमर टेबल, जो कस्टमर आईडी है, नेम है, राइट, तो देखो इसी ऑर्डर में और सारी वैल्यूज देने बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस तरीके से इंसर्ट करते हो, आपने क्या किया, इंसर्ट इनटू, ये हो गया कीवर्ड। टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स टेबल। कौन से टेबल में एंटर करना है, कस्टमर्स में करना है। वैल्यूज क्या होनी चाहिए, तो वैल्यूज होनी चाहिए ये, एंड वैल्यूज कौन से ऑर्डर में होनी चाहिए, इस ऑर्डर में होनी चाहिए। क्या सारी वैल्यूज होनी चाहिए, हाँ सारी वैल्यूज होनी चाहिए। तो यही हमने थ्योरी में यहाँ पे पढ़ा कि किस तरीके से इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, और हर वैल्यू को हम देंगे। तो एग्जैक्ट सेम ऑर्डर एंड ऑल वैल्यूज शुड बी देयर, राइट। आई होप यहाँ से चीजें क्लियर होगी। और लास्ट ट्यूटोरियल का मैं जैसे एग्जाम्पल बता सकता हूँ, देखो दोस्तों हमने यहाँ पे वही किया था, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। हमने क्या बोला,
सॉरी, लेकिन यहाँ पे हमने जैसे सारे वैल्यूज को ये दिया था, राइट, कॉलम के नाम दे दिए थे और उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर दिए थे, क्योंकि हमें थोड़े नल्स भी कवर करने थे, राइट। तो चलिए मूविंग ऑन टू आवर करंट एग्जाम्पल। हाँ, तो इंसर्ट इनटू ऑल कॉलम्स का हमने अभी एग्जाम्पल देखा, राइट। तो मैं इसको शिफ्ट एंटर से रन करूंगा, तो आप देखना, क्योंकि अभी जब हम लास्ट 5 रिकॉर्ड्स प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे 201 वाला रिकॉर्ड है ही नहीं, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉर्ट कैसे किया, कस्टमर आईडी से सॉर्ट किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो सबसे बड़ा वाला पहले आएगा, राइट। अब 201 तो सबसे बड़ा है, बट वो अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ है, तो मैं इसको शिफ्ट एंटर से रन करता हूँ। देखना यहाँ पे आएगा 1 रो अफेक्टेड, मतलब ये बोल रहा है कि एक रो ऐड हो गई है। कहाँ पे, ये नॉर्थविंड डेटाबेस में। कौन से टेबल में, कस्टमर्स टेबल में, राइट। अब कैसे चेक करेंगे हुई है कि नहीं, इस स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, उसको कस्टमर आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में और लिमिट 5, तो लास्ट 5 रिकॉर्ड्स देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया 201 ब्लू स्टार फूड्स जोड़ी, राइट। तो यही एंट्री यहाँ पे ऐड हुई है जो हमने यहाँ से ऐड करी है। अब दोस्तों अगर आप इसको रिपीटेडली अगर रन करोगे ना, तो वो 2 टाइम मल्टीपल टाइम्स वो चीज़ें ऐड हो जाएगी, राइट। और आप किसी को ये डबल दिख रहा है उस केस में 201 201 2 बार, तो क्यों हो रहा है ये, क्योंकि आपने ये मल्टीपल टाइम्स इसको रन कर दिया है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने यहाँ तक क्या समझा, हमने यहाँ तक समझा कि सिंपली इस सिंटैक्स से सारे कॉलम्स में किस तरीके से वैल्यू ऐड करते हैं। अब देखते हैं स्पेसिफाइड कॉलम्स में कैसे करते हैं, राइट, सिलेक्टेड कॉलम्स में। तो आपने कौन से कॉलम सिलेक्ट किए, यहाँ पे देखो, दीज आर द कॉलम्स दैट यू सिलेक्टेड, कि आप 3 ही कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कंट्री की वैल्यू देना चाहते हो। और हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, और वैल्यूज क्या होगी, दीज आर द वैल्यूज 202 इको फ्रेश सप्लाईज कैनेडा एक्सेट्रा, राइट। तो कस्टमर आईडी क्या रहेगा 202, कस्टमर नेम रहेगा इको फ्रेश सप्लाईज और उसका कंट्री दे रहे हैं कैनेडा। बाकी हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उसमें वैल्यू क्या जाएगी, राइट। इसको मैं रन कर रहा हूँ, 1 रो अफेक्टेड हो रहा है, और चलो इसको रन भी करके देख लेते हैं कि क्या गया है टेबल में, राइट। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब प्रिंट कर रहा हूँ मैं इसको, 202 का रिकॉर्ड ऐड हुआ है। तो देखो कस्टमर नेम आ गया, ये इको फ्रेश सप्लाईज, राइट, और उसका कंट्री भी आ जाना चाहिए कैनेडा। तो देखो यहाँ पे कंट्री में भी फर्स्ट रो में कैनेडा आ गया है, बट जो वैल्यूज दी नहीं वहां पे देखो नल लग गया है, राइट। तो यहाँ पे जाके ये सारी नल वैल्यूज स्टोर हुई है, क्योंकि हमने उस स्पेसिफिक कॉलम से रिलेटेड कोई वैल्यू दिया नहीं। हमने क्या यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम प्रोवाइड किया, क्या नहीं किया, हमने कुछ एड्रेस प्रोवाइड किया, क्या नहीं किया। चलो अगर मतलब अगर आप लाइव में अगर कुछ हम करके देखना चाहते हैं तो चलो इसको ना और एक चीज में ऐड करके देखते हैं। ओके दोस्तों, इसको एंड में करते हैं। एक्चुअली क्या होगा, वो 202 ये सारे रिकॉर्ड्स है ना, मैं उसी ऑर्डर में रखना चाहता हूँ सो दैट वो आपको समझने में भी इजी हो, राइट। मैं बस ये करना चाह रहा था, और ये आप आपके एंड पे करना प्लीज। आप यहाँ पे क्या करना, मान लो यहाँ पे 301 करके कुछ डाल दो, राइट। तो आप यहाँ पे 301 करके नया रिकॉर्ड डालना, कुछ तो भी इसका नाम दे देना, कस्टमर नेम, और साथ में ना आप इसका सिटी भी दे देना। यहाँ पे एक सिटी करके डालना, सिटी कॉमा कंट्री, राइट। तो यहाँ पे सिटी डालोगे और सिटी लेट से कुछ मुंबई, दिल्ली, राइट, नागपुर, तो ऐसे कुछ भी सिटी जो भी आपको देना है वो आप देख के इंसर्ट करके देखिए, और इसको फिर इसी कमांड से प्रिंट करके देखना, राइट। तो जो लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स है उसमें वो आ जाएगा। और ये क्यों आएगा, क्योंकि कस्टमर आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है। अगर आप कुछ कस्टमर आईडी दूसरा दे रहे हो तो आपको पूरा टेबल प्रिंट करना पड़ेगा, या फिर वेयर क्लॉज लगा के आप देख सकते हो आपके रिजल्ट्स को, राइट। जो हमने लास्ट इसमें जैसे फिल्टर कैसे करते हैं वो हमने देखा था। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, हमने 2 चीजें अभी तक कवर की। हमने क्या क्या कवर किया, हमने पहली चीज कवर की कि हम इंसर्ट इनटू ऑल कॉलम्स, तो ऑल कॉलम्स में किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज हमने कवर की इंसर्ट इनटू सिलेक्टेड कॉलम्स। नाउ अब देखते हैं कि एक ही स्टेटमेंट में क्या हम मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक ही रो इंसर्ट की, क्या हो कि मुझे मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी है। तो देखो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, राइट, इंसर्ट इनटू कौन से टेबल, कस्टमर्स में। अब कॉलम्स कौन से हैं, दीज आर द कॉलम्स। कस्टमर आईडी में एंटर करो, कस्टमर नेम में कुछ एंट्री करो, एंड कंट्री में कुछ एंट्री करो। क्या एंट्री करो, वैल्यूज क्या होनी चाहिए। देखिए 203 कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम कंट्री ब्राजील, देन अगेन कस्टमर आईडी 204, कस्टमर नेम यूरो डेली एंड कंट्री इज जर्मनी, राइट। तो इसको शिफ्ट एंटर करके रन करता हूँ। देखिए 2 रोज अफेक्टेड बोल रहा है, और ये दोनों जैसे 203 204 ये ऐड हो जाने चाहिए। जिन भी कॉलम्स की वैल्यू नहीं है उसमें नल आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2
आपने यहाँ पे ऐड की, जो दो आपको यहाँ पे फर्स्ट दो कॉलम्स में दिख रहे हैं, राइट। फर्स्ट दो कॉलम्स में आपको वही एंट्रीज दिख रही है जो हमने यहाँ पे ऐड की थी, राइट। तो हमने ये भी चीज़ अभी सीख ली कि मल्टीपल रोज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी अगर इंटरव्यूअर आप कहीं पे पूछता है तो वही है कि फर्स्ट चीज़ इंटरव्यू में क्या पूछेंगे कि इंसर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, या कैसे आप किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे। आप बोलोगे इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट होता है, ये इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है, इस तरीके से हम वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। सिंटैक्स भी दो तरीके के होते हैं कि क्या सारी मतलब सारे कॉलम्स में वैल्यूज ऐड करनी है, कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स में करना है, उसकी अपनी अपनी कुछ कंडीशंस है, राइट। तो ये चीज़ें हमने अब तक पढ़ी। नाउ दोस्तों देखिए, मैं और यहाँ पे ना एक कंसेप्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट के जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं सारे कवर करूँ, राइट। अब हम ये चीज़ कवर करेंगे कि किसी और टेबल से किसी और टेबल में रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करें, राइट। तो मान लो आपका एक टेबल है कस्टमर, जिसमें सारे कंट्री के कस्टमर है, बट आप चाहते हो कि एक और टेबल रहे, क्रिएट आप करो लेट से कस्टमर आर्काइव करके या कस्टमर यूएसए करके, जिसमें सिर्फ यूएसए कंट्री के रिकॉर्ड्स है, या फिर यूएसए एंड कनाडा के ही रिकॉर्ड्स रहे, राइट, जो अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, यूरोप के कोई भी नहीं होना चाहिए। तो आप वो किस तरीके से इंसर्ट करोगे रिकॉर्ड्स, ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी कि आपके पास एक टेबल है, राइट, और आपको क्या करना है, उस टेबल के कुछ वैल्यू, जैसे कंट्री यूएसए के सारे कस्टमर्स का एक नया टेबल बनाना है, तो आप मतलब वो किस तरीके से करोगे, राइट, वो वैल्यूज कैसे इंसर्ट करोगे। तो देखो ये यहाँ पे इसी तरीके से होगा, इंसर्ट इनटू सिलेक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका एक सोर्स टेबल रहेगा, देखो यहाँ पे जो लिखा है सोर्स टेबल, मतलब इस टेबल से वैल्यूज आएंगी और इस टेबल में जाके इंसर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ जाके सोर्स टू टारगेट इंसर्ट होता है। अब सिंटैक्स देख लो थियरी में, फिर प्रैक्टिकली भी इसको समझेंगे। नाउ सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू दिस टेबल, कौन से टेबल में इंसर्ट करना है, टारगेट टेबल में। और ये देखो यहाँ पे एक सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ये जो इतना मैंने सर्कल किया है, राइट, दिस इज अ कंप्लीट वन सिंगल सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो ये रन क्या हो रहा है, सिलेक्ट स्टार, मतलब सारे कॉलम्स फ्रॉम कौन से सोर्स टेबल में से, वेयर कंडीशन, मतलब वेयर कंट्री इज यूएसए। तो यहाँ पे कैसे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सेलेक्ट से वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूएसए। तो यूएसए के सारे रिकॉर्ड्स आ जाओ और कहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाओ, ये इस टेबल में, टारगेट टेबल के अंदर जाके इंसर्ट इनटू टारगेट टेबल। तो यहाँ पे होगा क्या, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, पहले ये क्वेरी रन होगी। अब देखो दोस्तों ये सब क्वेरी है, इसका भी ना कंसेप्ट में अलग से एक वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट। इसमें सब क्वेरी क्या होता है, फिर आपको यही ध्यान रखना है कि सब क्वेरी इज मतलब एक क्वेरी के अंदर क्वेरी होती है, राइट, और वो सब क्वेरी पहले रन होती है। तो पहले यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट रन होगा, पूरा ये जो सर्कल मैंने किया ये पहले रन होगा। अब मान लो यहाँ पे आपने यूएसए के सारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड फेच कर लिए, अब इनको जाके ये बाहर का फिर एग्जीक्यूट होगा इंसर्ट वाला, तो इंसर्ट इनटू टारगेट टेबल, तो जो भी टारगेट टेबल आपका है उसमें ये जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या होनी चाहिए, टारगेट टेबल एग्जिस्ट होना चाहिए, मस्ट एग्जिट, राइट। टारगेट टेबल ही नहीं है तो कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। सेकेंडली, बोथ टेबल्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। पता चला एक टेबल में कुछ और कॉलम्स है, दूसरे टेबल में कुछ और नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो भी नहीं जमेगा। और जो भी कॉलम्स है उनके डेटा टाइप्स, ऑर्डर, एवरीथिंग शुड बी मैच्ड, राइट। पता चला आपके सोर्स टेबल में इंटीजर है और वहाँ पे फ्लोट है, राइट, टारगेट टेबल में, तो वो मिसमैच हो जाएगा, वहाँ पे कुछ स्ट्रिंग है मान लो फॉर एग्जांपल, तो वो चीज़ नहीं होगी, राइट। आपको जो भी टेबल्स है, दोनों टेबल्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होने चाहिए एंड उनके डेटा टाइप्स भी सेम होने चाहिए। अब ये क्या हुआ, जब सारे कॉलम्स मतलब सोर्स टेबल के सारे कॉलम्स टारगेट टेबल में जाने हैं। बट मान लो आप वो नहीं चाहते, आप छोटा टेबल बनाना चाहते हो एक कभी एनालिसिस के लिए, आपको पता है इतने बड़े टेबल को क्वेरी करने में बहुत दिक्कत होती है, तो बेटर है कि अगर आप चाहते हो कुछ कॉलम 1 2 दो ही कॉलम्स आप चाहते हो मान लो, तो वो कॉलम्स आप क्या करना चाहते हो, टारगेट टेबल में इंसर्ट करना चाहते हो फ्रॉम सोर्स टेबल। तो आप सोर्स टेबल से देखो ये जो सब क्वेरी है, क्वेरी विद इन क्वेरी, तो सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम सोर्स टेबल वेयर दिस कंडीशन, इंसर्ट देम इनटू टारगेट टेबल, राइट। तो इनको हम टारगेट टेबल में जाके इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, फर्स्ट थिंग टारगेट टेबल मस्ट एग्जिट, राइट, एंड सिलेक्टेड कॉलम डेटा टाइप एंड ऑर्डर मस्ट मैच एग्जैक्टली। यहाँ पे ये चीजें भी मैच होनी चाहिए। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे पर्पस क्या है दोस्तों, और इंटरव्यू क्वेश्चन भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, किसी एक टेबल से दूसरे टेबल में हम वैल्यूज को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि एक मैं यहाँ पे ना एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ कस्टमर आर्काइव नाम का, ठीक है।
अब देखो मतलब यहाँ पे है नहीं, अगर मैं इसको पहले ही रन करूँ तो ये क्या बोलेगा कि ये टेबल है नहीं, है ना, क्योंकि नो सच टेबल बोल रहा है यहाँ पे कस्टमर आई का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक टेबल से दूसरे टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो पहले मुझे टेबल भी बनाना पड़ेगा, राइट। तो वो मैं कैसे बना रहा हूँ इसको अभी समझते हैं। वो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में ना मल्टीपल कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, थोड़ा हेवी हो सकता है, प्लीज रिपीटेडली देख लेना और इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना, डेफिनेटली बहुत से लर्निंग्स है इसमें, राइट। तो हमने क्या किया, क्रिएट टेबल, इसका भी मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, क्रिएट टेबल सारे वेरिएशंस कैसे होते हैं, बट यहाँ पे सिंपली समझते हैं, राइट। हमने क्या बोला, क्रिएट टेबल कस्टमर आर्काइव नाम का टेबल, एज ये कीवर्ड यहाँ पे दे दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर 1 = 0, राइट। तो ये एक सिलेक्ट क्वेरी है, तो दिस इज योर सब क्वेरी दोस्तों, ठीक है। तो ये सब क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर 1 = 0, ये हमेशा फॉल्स होगा, राइट। 1 = 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, दिस विल रिटर्न फॉल्स, राइट। सो वेयर फॉल्स मतलब इसका क्या हुआ, क्रिएट एन एम्प्टी क्लोन। तो हम चाहते हैं कि कस्टमर आर्काइव टेबल बने, देखो इसको रन करके दिखाता हूँ, इससे हुआ क्या देखो, और ये नीचे का भी रन कर रहा हूँ, ये दोनों। तो इससे हुआ क्या, एक कस्टमर आर्काइव टेबल क्रिएट हुआ, पहले क्या बोल रहा था कि है ही नहीं, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कस्टमर आर्काइव नाम का टेबल क्रिएट किया, जिसमें क्या हुआ, ये सारे वहां के जो कॉलम्स है कस्टमर टेबल के वही आ गए कस्टमर आर्काइव टेबल में, देख रहे हो आप यहाँ पे प्रिंट हो गए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर आर्काइव, बट उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ये वेयर कंडीशन डाली है। वेयर 1 = 0 की वजह से हुआ क्या कि उसमें कोई भी रिकॉर्ड गया नहीं। अगर आप बोलते वेयर कंट्री इज यूएसए तो सारे यूएसए के रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाते। आप अगर बोलते वेयर लेट्स से सिटी इज इक्वल टू बर्लिन, राइट, तो बर्लिन के जितने भी रिकॉर्ड्स कस्टमर्स है वो कस्टमर आर्काइव में आ जाते हैं। बट हमें क्योंकि डायरेक्टली नहीं वो रिकॉर्ड लेने हैं क्रिएट टेबल में, हम उसको इंसर्ट करके डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर आर्काइव। तो इस टेबल में इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर आर्काइव इज योर टारगेट टेबल, जिस टेबल में एंट्री करनी है, तो सोर्स कहाँ से जानी है वैल्यूज, कस्टमर टेबल इज योर सोर्स टेबल, वेयर कंट्री इन जर्मनी और यूएसए। तो कंट्री अगर जर्मनी है, यूएसए है, राइट, तो उन्हीं के रिकॉर्ड्स कस्टमर आर्काइव टेबल में जाने चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ और देखो ये बोल रहा है 43 रोज अफेक्टेड, मतलब इसने 43 टोटल रिकॉर्ड्स होंगे कस्टमर्स टेबल में जिनका कंट्री जर्मनी है या तो यूएसए है, राइट। और जो ये यहाँ से फेच हुए सिलेक्ट से, जिनका कंट्री, जिन कस्टमर्स का कंट्री जर्मनी है, यूएसए है, ये जाके ऐड हुए हैं कस्टमर्स आर्काइव टेबल के अंदर, राइट। अब कस्टमर्स आर्काइव को अगर मैं प्रिंट करके देखूं तो देखना सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और आप इसका कंट्री देखो, या तो कंट्री आपको जर्मनी दिखेगा या तो यूएसए दिखेगा। सो आई होप ये फर्स्ट पार्ट इज वेरी क्लियर, जहां पे हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू सारे कॉलम्स, राइट, ऑल कॉलम्स को हमने लिया और ऑल कॉलम्स को यहाँ पे एक सोर्स टेबल कस्टमर्स टेबल से कस्टमर आर्काइव टेबल के अंदर जाके इंसर्ट कर दिया, राइट। सेकेंडली आप ये भी चीज कर सकते हो, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में दिया है आपको सिलेक्टेड कॉलम्स, तो क्या करोगे आप, टारगेट में भी वही कॉलम्स और सोर्स में भी वही कॉलम्स सिलेक्ट करो और वो जाके वहां पे ऐड कर दो, राइट। तो ये भी चीज आप करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये यूएसए या जर्मनी के जितने 43 टोटल रिकॉर्ड्स थे यहाँ पे ये प्रिंट हो रही है, राइट। अब देखो क्योंकि एक बार अगर आपने मान लो इसको रन कर लिया और हो सकता है कुछ डुप्लीकेट्स आ गया है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको ये सारी कमांड्स चलानी है। यहाँ पे 1 2 3 4 जो मैंने 4 कमांड्स दी है ना, आप इनको रन कर दो। इसकी वजह से होगा क्या, कस्टमर आर्काइव टेबल अगर वो है तो वो डिलीट हो जाएगा ड्रॉप से, राइट। तो कस्टमर आर्काइव को चेक करोगे तो रहेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे डन कर दिया तो डिलीट कर दिया, यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे है नहीं, राइट। दूसरी चीज और क्या करोगे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, ये डिलीट भी कमांड हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, देखो ये हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट चाहता हूँ कि अगर आपको ट्यूटोरियल रिपीटेडली क्रिएट करना है ये या कुछ डुप्लीकेट्स दिख रहे टेबल में, तो इसको इन कमांड्स को रन कर दो। यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर्स टेबल से डिलीट हो जाएंगे कस्टमर आईडी 201 से ज्यादा जो भी है, राइट, 201 या उससे ज्यादा, तो जो अभी हमने रिसेंटली एंटर किए तो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो देखो जैसे पहले टेबल था कस्टमर तो वो वैसे ही दिख रहा है। अब रिकॉर्ड्स को एंटर कैसे करेंगे, इसको स्टार्टिंग से जाके आप फिर से रन करोगे जहां जहां पे इंसर्ट स्टेटमेंट्स हमें काइंड ऑफ दिख रहा था, राइट। यहाँ पे तो हमने पूरा टेबल देखा,
हमने यहाँ पे उसको लिमिट लगा के देखा और यहाँ से हमने इंसर्ट स्टार्ट किया। तो देखो अभी पहला एक ऐड करोगे तो एक ऐड हो जाएगा, राइट। इसको अगर प्रिंट करोगे तो ये यहाँ पे आके प्रिंट होगा। अगर इसको अपने फिर से रन कर दिया मान लो ये ऊपर वाले को, तो क्या होगा, और एक बार वो जाके इंसर्ट हो जाएगा और फिर से नीचे देखो प्रिंट करके देखो 2 बार सेम रो ऐड हो गई है ना। और तीसरी बार अगर मैं फिर से रन कर दूं तो देखना फिर से प्रिंट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट हो रहे हैं ना दोस्तों, राइट। डुप्लीकेट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप को नहीं कर पा रहे हो, राइट, इसको। तो या ये देखो ये मैं 2-3 बार इंसर्ट कर सकता हूँ। और अगर इसको फिर से प्रिंट करूँ तो देखो मैंने जो 202 वाला रिकॉर्ड है ये 2 बार इंसर्ट किया, 201 3 बार इंसर्ट हो रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ों को अगर हटाना है आपको तो सिंपली कहाँ से करना है, मैंने यहाँ से जैसे कमांड लिखी है यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू री रन द नोटबुक फ्रॉम स्टार्ट रन द बिलो कमांड्स, राइट। तो आप यहाँ पे अगर है तो ये डिलीट कर सकते हो टेबल, यहाँ पे दिखेगा नहीं। और ये देखो आप यहाँ से अगर डिलीट कर दोगे तो जो नए रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं सारे डिलीट हो जाएंगे और ओरिजिनल टेबल जैसे कस्टमर्स टेबल ओरिजिनल था वो उसी तरीके से रहेगा, राइट। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक फॉलो किया है, आपको ट्यूटोरियल और ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, राइट, उनको बोलिए टू सब्सक्राइब। मैं देख सकता हूँ बहुत सा क्राउड ऐसा है, 70% ऑफ द पीपल आर वॉचिंग द चैनल बट नॉट येट सब्सक्राइब। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि दिस टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, राइट। आप देख सकते हो अराउंड 30 मिनट्स का ये वीडियो तो मिनिमम बन जाएगा, राइट। तो रिकॉर्डिंग करना, ये सारा डेटा को कलेक्ट करना, इन नोटबुक्स को बनाना, पीपीटीज को बनाना, राइट, सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को कोलेट करना, दिस टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, देन इट गिव्स मोर मोटिवेशन टू मी एज अ क्रिएटर एज वेल, राइट। तो चलिए देख लेते हैं और कुछ चीज़ें जो बची है इस ट्यूटोरियल में। हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा, मैं समराइज कर देता हूँ फिर जाते हैं आगे, राइट। समरी में है कि हाँ इंसर्ट स्टेटमेंट रोज को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, राइट। फिर हमने देखा कि ऑल कॉलम्स या सिलेक्टेड कॉलम्स को एंटर करो। दूसरा हमने देखा किसी और टेबल में जाके वैल्यूज को इंसर्ट करो तो सारे कॉलम्स या फिर वहां पे सिलेक्टेड कॉलम्स। अब मान लो ये सारे एरर्स आपको कभी कभी दिखेंगे, कॉलम्स काउंट डजंट मैच, ये कब होगा, वैल्यूज डोंट मैच नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब आप मान लो 3 वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो और ऊपर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ही दिए है, तो ऐसे थोड़ी होगा, राइट, नहीं हो पाएगा। नॉट नल कंस्ट्रेंट फील्ड, तो ये कंस्ट्रेंट के बारे में हम आगे बढ़ेंगे बट इनको मैंने समझाया थेरोटिकली, राइट। यूनिक कंस्ट्रेंट मतलब क्या, उस रो में यूनिक वैल्यू चाहिए और आप उसमें डुप्लीकेट ऐड कर रहे हो, जैसे 2 बार एंट्री कर रहे हो तो नहीं होगा, क्या बोलेगा, डुप्लीकेट वैल्यू है ना यूनिक और प्राइमरी की, ये एरर आएगा, राइट। मतलब ये एरर आएगा, रीजन ये है। कहीं कहीं पे होगा कि किसी इसमें नल नहीं रह सकता, तो आपने क्या किया, किसी एड्रेस में नल डाल दिया था। अगर आपने कुछ कंस्ट्रेंट लगाया टेबल में कि इस एड्रेस कभी भी नल नहीं हो सकता, लेट से मोबाइल नंबर कभी नल नहीं हो सकता, तो अगर आप वहां पे नल के साथ इंसर्ट करने जाओगे तो आपको ये एरर देगा, मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि जब इंसर्ट करने जाते हो तो क्या क्या एरर्स आ सकते हैं और उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, राइट। तो इतना मुझे नहीं लगता कि कभी पूछेंगे बट या इट्स गुड टू नो, गुड टू हैव, राइट। और देखते हैं फाइनली कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट, ऐड न्यू रिकॉर्ड्स एंड टू द टेबल, फर्स्ट क्वेश्चन डन। लेट्स मूव टू सेकंड, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट इनटू वैल्यूज एंड इंसर्ट इनटू सिलेक्ट। तो इंसर्ट इनटू वैल्यूज क्या है, स्टैटिक डेटा ऐड करता है, सिलेक्ट एड्स डायनामिक डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। हमने देखा ना, सिलेक्ट से हम पहले सब क्वेरी को रन करके किसी और टेबल से कुछ रिकॉर्ड स्विच करते हैं और फिर उसको टारगेट टेबल में जाके डंप कर देते हैं, राइट। Now, next question, question number 3. Can we insert multiple rows in one statement? Yes, obviously हमने ये देखा, राइट। हमने यहाँ पे भी प्रैक्टिकली देखा कि किस तरीके से हम मल्टीपल रोज को जाके इंसर्ट कर सकते हैं ना। हमने यहाँ पे इसी कमांड में 203 204 2 रोज ऐड किया, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, कॉमा स्पेसिफिक देखिए, राइट। और यही आपका प्रैक्टिस है दोस्तों। आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे कुछ तो भी इसके साथ खेलो इन नोटबुक्स के साथ, राइट। यहाँ कॉमा देके कुछ तो भी और एक वैल्यू 205 206 कुछ ऐड करके देखो, कुछ इनके डमी नाम तो देखो 3-4 इंसर्ट हो रहे हैं क्या, प्रिंट करके देखो उनको, राइट। अगर आपको लगता है कि लास्ट 10 रिकॉर्ड्स देखने तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे इसको लास्ट 5 की जगह यहाँ पे 10 कर दो, ये लास्ट 10 रिकॉर्ड्स आपको फेच करके ले आएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ अ वैल्यू वायलेट्स नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट तो इंसर्ट फेल हो जाएगा, इंसर्ट जाएगा नहीं क्योंकि वो कॉलम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाए। कंस्ट्रेंट के बारे में और आगे पढ़ेंगे, अब तक हमने बहुत चीजें कवर की बट स्टिल, राइट। तो कंस्ट्रेंट किस तरीके से लगाते हैं थ्योरेटिकली, आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो मैंने बताया था प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या, नल कंस्ट्रेंट क्या होता है, राइट। नाउ
मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, कैन इंसर्ट बी यूज्ड विद default values, right? तो हाँ, yes, you can skip optional columns if they have a default defined, right? जैसे प्रोडक्ट नेम में आप कुछ वैल्यू देना चाहते हो, टेस्ट प्रोडक्ट और समथिंग जो डिफॉल्ट वैल्यू है, तो वो भी आप इस तरीके से दे सकते हो, राइट गाइस? तो हमने आज मल्टीपल चीज़ें कवर की, थोड़ा सा बड़ा ट्यूटोरियल हुआ है, बट इंसर्ट स्टेटमेंट देखो, है ना दोस्तों? देखो डेटा हमारे पास, जैसे मैंने एक आपको ग्राफ डेटा, डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा, मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा, कंट्रोल लैंग्वेज, ये जो चीज़ें यहाँ पे मैंने बोली थी, देखो आप इंसर्ट स्टेटमेंट सीख रहे हो, राइट? दिस इज अ पार्ट ऑफ डीएमएल। डीएमएल में हमने क्या किया? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल मतलब क्या? चलिए कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड डिस्कस ही कर लेता है। तो डीएमएल मतलब क्या? अगर किसी ने पूछा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसमें कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं? सिलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट। इसमें से सिलेक्ट तो हमने सीख लिया, सारे कॉलम्स को करना है या सिलेक्टेड कॉलम्स को करना है। अब हम इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में आज पढ़ लिए, राइट? अपडेट के बारे में और डिलीट के बारे में पढ़ लेंगे, राइट? तो ये हर एक चीज़ मैं चाहता हूँ कवर करूँ। डीडीएल कमांड्स भी हम पढ़ेंगे, राइट? कि क्रिएट क्या होता है। ओह सॉरी गाइस, तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि क्रिएट टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। सॉरी, मैं वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बट वो नहीं हो पा रहा है। क्रिएट टेबल को कैसे, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, व्यू कैसे क्रिएट करेंगे, राइट? अगर उसमें कॉलम्स को ऐड करना है तो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, राइट? तो ऐड कॉलम ऐड करो, या आप वहाँ पे कंस्ट्रेंट को ऐड करो, तो ये चीज़ें ऐड किस तरीके से होगी, राइट? रिमूव किस तरीके से होगी कॉलम्स को। टेबल को ड्रॉप या डिलीट करना है, कैसे करोगे? डेटाबेस को कैसे डिलीट करोगे? ट्रंकेट स्टेटमेंट कैसे करोगे? एवरीथिंग विल बी अ इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट? प्रैक्टिकली आप ये हर चीज़ यूज़ करोगे, इसीलिए हम डीडीएल डीएमएल कवर करेंगे। अब वेयर में देख लो, वेयर में तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली, राइट? ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, और, नॉट भी कवर कर लिया, बिटवीन कर लिया, लाइक, इन, नॉट इन कर लिया, राइट? इज इन, इज नॉट इन, ये सब चीज़ें कर ली। एनी एंड ऑल मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर ये भी हो गया तो बहुत बढ़िया है, राइट? अगर नहीं हुआ है तो किसी ट्यूटोरियल में कर लेंगे कवर, राइट? हमने लाइक के बारे में पढ़ा, जिसमें पैटर्न्स होते हैं। देखो ये सब चीज़ें हम, जैसे ऑर्डर बाय, आई थिंक हमने ये कवर कर लिया, राइट? ऑर्डर बाय हम कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कवर करते हैं, राइट? ग्रुप बाय बचा हुआ है, जॉइंस बचे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, हैप्पी लर्निंग, एंड प्लीज़ 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 इसको डाउनलोड करें, इसको रन करें, इसमें कुछ और वैल्यूज़ दे इन नोटबुक्स के साथ, जस्ट प्ले विद देम गाइज। इसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कॉन्फिडेंस बनेगा कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड में डेटाबेसेस मैनेज होते हैं, हैंडल होते हैं, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैप्पी लर्निंग, बाय।